कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे शेयर करने वाले हैं मैट 202 और उसके तकरीबन एमसीक्यूज़ आपको दिखा देते हैं कितने हैं। कम से कम एमसीक्यूज़ 300 एमसीक्यूज़ ये आपके कर लेंगे तो इंशाल्लाह मिड कमाल का हो जाएगा। एक फ़ाइल और दूंगा, वो भी आपने करनी है, ठीक है। वो पाइव कार्ड से दूसरा आपकी फ़ाइल है, वो भी आपने करनी है। मास की एक फ़ाइल है, ये 3 फाइल कर लें। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ कवर। जी गाइस, मैट 202 रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन का करना है। ई की पावर एक्स है इज़, तो हमारे पास क्या सेट होगा? सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर का सेट होगा। इस तरह से हमने कंपोजिट रिलेशन के सैम्बल्स देखने हैं, तो वो कौन से हैं? ये वाले आपके हैंडआउट्स के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से नीचे एक क्वेश्चन दिया गया, मोड है 5 मोड है, विच इज़ द फॉलोइंग द इंटीजर वैलिड सोल्यूशन ऑफ एक्स, तो हमारे पास 12 होगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे देखें, 5 में से 17 में से आप 5 निकालते हैं तो 12 हमारे पास होगा, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कहा रेंज ऑफ द रिलेशन, रेंज कौन सी होती है? रेंज होती है दूसरे वाला, यानी कि इसमें दूसरा, इसमें दूसरा। अगर वो आपसे पूछता डोमेन आपका पहला और ये वाला, ये पहला, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। सेकंड जो है वो आपका रेंज है और फर्स्ट वाला आपका डोमेन होता है। इसी तरह से कहता है लेट आपके पास ए फंक्शन है और उसके बाद लेट आपके पास कौन सा फंक्शन है? आर फंक्शन है, और इनका क्या करना है? विच द फॉलोइंग द ऑर्डर पेयर्स नीडेड टू मेक ट्रांसलेटिव चीज़ें मालूम करनी है। तो इसमें आप क्या करेंगे? 0 वाला 2 वाला, यानी कि दोनों चीज़ें, यानी कि दोनों डोमेन भी इसमें आ जाएगी और रेंज भी इसमें आ जाएगी। पहले वाला इसमें आपने अगर करना है पहला और दूसरा, ठीक है, ये आपने ट्रांसलेटिव मालूम करना है इसमें पेयर ऑर्डर, फिर दूसरा और पहला, ठीक है। ये इसका मेथड है। इसके बाद नीचे ऑपरेशंस सब्ट्रैक्शंस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ऑन दिस सेट इंटीजर। इसी तरह से नीचे चाहेंगे एस, आपके पास एक सेट है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ आर, ये आपको पास दिया गया है, और स्क्वायर ऑफ रिलेशन मालूम करना है, तो आपका ये आंसर होगा। ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं, उठा के दे दी गई हैं डाउट्स की, लेकिन उन्होंने कहा नॉट यूनरी ऑपरेशंस वन और ट्रू, बिल्कुल गुड। इसी तरह से नीचे एक आपके पास सेट है और पी ऑफ एक्स सेट है, तो आप इसको फाइंड करें, कैसे करेंगे? तो आप इसको पहले इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 1 2, इसी तरह से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए, ये आपने बताना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या इनवर्स रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ये आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। जी गाइस, उसके बाद आप लोगों ने एक सेट देखना है। ये क्वेश्चन जो है एंटी सिमेट्रिक्स इफ है, ये आपने याद कर लेना। आगे भी एक क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद इज द बाइनरी ऑपरेटर्स ऑन द बेस्ट इंटीजर, जी यस। उसके बाद आप लोगों ने इसका इनवर्स है ए एंड बी का डिफाइन करना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे? ए इनवर्स, बाकी बी ए। उसके बाद एप्सिलॉन की ये लामत ई को कहते हैं मल्टीप्लाई ए, और ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर सारी चीज़ें मौजूद हैं। विच इज द फॉलोइंग द ऑलवेज ट्रू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सिमेट्रिक्स रिलेशन, द मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट, करेक्ट आंसर। ये आप लोगों को स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं, उसमें बताया गया ये क्या है। इसमें क्या है? आर यूनि ऑफ द ट्रांसलेटिव, इसका करेक्ट आंसर है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो कहता है लेट एस इक्वल टू आर है, डिफाइन द स्क्वायर्स, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उसके बाद ये एमसीक्यूज वो हैं जो आपके एमसीक्यूज ग्रैंड क्विज में आए। आपका एमसीक्यूज नंबर 1 हुआ और एमसीक्यूज नंबर 2 हुआ, ये सारे के सारे वो एमसीक्यूज हैं। इसके बाद जो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, क्योंकि ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ना, ये सारे के सारे करने से आपके 40/40 नंबर आ सकते हैं। अब ये वाला आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिपीट हो गया, ये भी बता चुका हूँ। ये मैट्रिक्स वाला, ये इम्प्टी वाला, ये भी हैंडआउट्स के। ये देखें, रिलेशंस आर इज सेड टू डैश, जो है आप लोगों का इफ इट रिफ्लेक्सिव, जो आप लोगों का वो बताना है, एंड द ट्रांसलेटिव क्या है?
तो ये इसमें पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों को वो बताया गया है और क्या है को डोमेन्स ऑफ मस्ट कॉन्टेन्स वन एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। कौन सा इसके अंदर एलिमेंट, अच्छा ठीक है। उसके बाद फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये चैप्टर बहुत अहम है, ये आप लोगों ने करके जाना है और इसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है। ये फॉल्स है, इक्वल नहीं होते, वो उन्होंने कहा इक्वल है। और ये वाला ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले भी आर इज रिफ्लेक्सिव कर चुका हूँ। ये सेट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सेट ऑफ इज कॉल्ड कंटेनेबल ऑफ ओनली इफ इट इज इंफिनिटी। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को वो क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। आपके पास एक फंक्शन ये है, ठीक है, और एक इसको कहता है वो सॉल्व करके दे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इसको आपने स्केयर का तौर के ऊपर सॉल्व करना है। तो फिर आपके पास क्या होगा, इन दोनों फंक्शंस को क्या करेंगे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखें, इस फंक्शन को 2 के साथ वो कहता है मल्टीप्लाई करेंगे, स्केयर करेंगे, तो आपका ये आ जाएगा। 2 के साथ इसको किया 2x स्केयर और इसके साथ किया तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ये माइनस जो है ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जवाब लिखने में गलती हुई है, ठीक है। इसके बाद द सेट ऑफ द ऑल इंटीजर काउंटेबल होती हैं, ऑल इंटीजर क्या है, काउंटेबल। उसके बाद क्या है कि सेट इज द बाइनरी रिलेशंस ऑन द सेट्स इफ द इंटिस मैट्रिक्स। तो क्या होगा, इनवर्स ऑफ द ऑफ आर इस मैट्रिक्स रहेगा। इसके अंदर से आप लोगों को विल भी क्या करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको करें फाइंड, एक्स की ये वैल्यू रख लें इक्वल टू 1 के बराबर रख लें, ये वैल्यू रख लें इक्वल टू 10 के बराबर रख लें। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यू जो है बाहर आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे इसका आप वो कह रहा है क्या है कि ये आपका 15 लेट इज हैज़ 15 एलिमेंट्स हैं और p ऑफ x इसकी पावर बताएं हैज़ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 15 आप लिख लें, ठीक है। एलिमेंट्स हैं आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है। और ये भी क्वेश्चन कैन नॉट बी x। इसके बाद ये भी जो है ये मैट्रिक्स है, कैन नॉट बी 2 and 4। ये सारे के सारे आपने अपनी प्रिपरेशन में अच्छी तरह से लेने। ये एलिमेंट्स बहुत मतलब क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। दी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स a and b और ये 5 and 4 and 20 आपका आंसर आएगा। इसके बाद आप लोगों ने इन्वर्स ऑफ द रिलेशन मालूम करना है। तो वो आपका क्या है, इनके अंदर इन्वर्स ऑफ रिलेशन मालूम करने के लिए आप क्या करते होते हैं, ये चेंज कर देते होते हैं। यानी कि ये आपके होते हैं ना, ये वाले चेंज कर देते हैं। ये 1 इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, b आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, b आ जाएगा। इस तरह से इन्वर्स ऑफ रिलेशन फाइंड होता है। लॉजिकली इज नॉट डस डिफाइन द बाइनरी ऑपरेटर और 0 and बिकॉज इट टेक्स सिंगल इनपुट्स एंड द गिवन ऑफ द सिंगल आउटपुट आपकी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसको फाइंड करके दें बिटवीन, इसके दरमियान फ़र्क क्या है। तो फ़र्क 3 का है, 1 2 3 क्या आ जाएगा, इसके बाद 2 3 आगे गया 4, बाकी 3 का इसके अंदर फ़र्क है। नंबर इज पाई क्या होता है, रिलेशन आप लोगों का इरेशनल नंबर है। नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ 2, तो ये भी जो है कि इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ने। उसके बाद क्या है, रेंज ऑफ, इसकी रेंज आपको मैंने बताया रेंज क्या आएगी आपकी इसके अंदर क्या कहा है उसने, रेंज फाइंड करना, डोमेन नहीं फाइंड करना, रेंज फाइंड करना है। तो 0 3 और 90। अच्छा एक बात याद रखें, ये कन्फ्यूजिंग हो रही है इसमें है ना, डोमेन कौन सी होती है और रेंज कौन सी होती है। डोमेन जो होती है ना वो आपकी मेरे ख्याल सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट डोमेन होती है, और रेंज जो होती है सेकंड होती है। तो लिहाजा इसमें आपने देख लेना है 1 22 and 34 जो है करेक्ट आंसर है ये। इसके बाद एक ये ऑपरेटर याद कर लेना, ये स्किप है यहाँ से। ऑपरेटर ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट। तो करेक्ट आंसर इंटीजर। ये आप लोगों का देखना है क्वेश्चन क्या है, ये लॉन्ग स्टेटमेंट्स है, इसको नहीं मैं कर पाऊंगा। इनपुट वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आर इज कॉल्ड डोमेन। इनपुट जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। इसके बाद क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड ये आपका डिटर्मिनेट किया गया विल बी। सेट इज द पॉजिटिव एंड रियल नंबर। तो
इसके बाद नेक्स्ट देखें, विच इज द फॉलोइंग इज द नॉट ऑफ बाइनरी ऑपरेटर ऑन दिस द बेस्ट इंटीजर्स। तो डेविनेशन यानी जो है इसका करेक्ट आंसर है इट्स सेम मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट ऑफ द, आप लोगों ने इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशंस एंटिटीज इन दिस द मेन, आप लोगों ने बताना है क्या इसमें है। तो इसका मेन जो चीज़ें हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से होती है तो वो ज़ीरो से होती है। उसके बाद इफ़ द जो है पार्टीशंस ऑफ एक्स ए क्या है A1 एंड A2 देन इज, तो आपका करेक्ट आंसर इज नॉट एम्प्टी सेट है। A इक्वल टू B एंड देन B ओवर B इंटू A फाइंड करें तो नॉट, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। रिलेशन इज बिलो इज नॉट फंक्शंस, ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर नो। ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, मैंने सर्च भी किया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जी गाइस। इसके बाद क्या है, लेट इज आर एंड ट्रांसलेटिव रिलेशंस ऑन द सेट ऑफ देन, तो आपका क्या है, इधर्स आर यूनी एंड ट्रांसलेटिव ऑफ द इंटरसेक्शंस एंड ट्रांसलेटिव, इसका करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके ने प्रिपरेशन में करना है, ठीक है। 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है और फाइल कैसे रिसीव करनी है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये भी कंपोनेंट्स ऑफ आर, वन एंड 4, उसके बाद क्या है 2 एंड 3 कंपोनेंट्स ऑफ आर, ये हैं, इसके साथ मिलते हैं। जी गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये वाले 87 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 88 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 89 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 90 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 91 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 92 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 93 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 94 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना 100 तक, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। तो 100 MCQs आपसे शेयर करेंगे। इसके बाद जो है बाकी इसमें 300 MCQs आपने थंबनेल पे भी पढ़ा है। इंशाल्लाह 300 ही MCQs आपको ये फाइल आपको देंगे। दिखाऊं मैं, आई थिंक ये 300 MCQs आपको देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन होगी उसको दबा के ऑल पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट मुझे दिखा देना, और मैं नीचे मैं ग्रुप लगा दूंगा मैं 202 का, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि जो है कि पेपर करंट पेपर भी आपको मिल सके, इसके बाद आपकी फ़ाइनल की प्रिपरेशन हो सके, और इसके बाद जो है कि आप लोग जो है अच्छा से परफॉर्म कर सकें हर चीज़ को, ठीक है। CS 201 और मैं 202 का ग्रुप का इधर मैं लिंक लगा दूंगा,
आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें आपको फ़ाइल जो है सेंड कर दी जाएगी। अगर ना हो तो फिर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मुझे दे देना है, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबाया हुआ, ऑल पे क्लिक किया हुआ, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।